नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश शर्मा। आशा है आप सब परिवार आनंद से होंगे। YouTube चैनल विलेज पंडित ब्लॉग के माध्यम से आप सबके बीच में धर्म शास्त्रों पर आधारित ज्ञान विज्ञान और वार त्योहार के कथानकों के माध्यम से आप सबके बीच में वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तब के अंतर्गत व्रतों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यतः व्रतों में भी सबसे बढ़ चढ़ करके एकादशी का व्रत शास्त्रकारों ने बताया है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में अनेक व्रत होते हैं और उन व्रतों में भी सर्वोपरि व्रत एकादशी का बताया गया है। जैसे नदियों में गंगा का महत्वपूर्ण स्थान है और प्रकाशक तत्वों में सूर्यदेव का सबसे ऊपर स्थान है, वैसे ही समस्त व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोपरि बताया गया है। एकादशी व्रत के करने से जहाँ सभी रोग दोष शांत होते हैं और लंबी आयु सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जो होता है भगवत प्राप्ति करना और चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना, वह भी व्रतों के और एकादशी के खास तौर से व्रत करने से हमको प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में यह बताया है कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही वास्तव में एकादशी की उत्पत्ति हुई है। एकादशी कौन है नाम से वीडियो बनाया है, वह वीडियो आप जरूर देखिए। मित्रों, 24 एकादशियां जो 12 मास की बताई है, उनके फलाहार यहाँ पर मैंने इस वीडियो में बताए हैं। जब अधिक मास आता है तो अधिक मास में भी दोनों ही पक्ष की 2 एकादशी होती है। जिस मास में अधिक मास आता है उसी मास के फलाहार को अधिक मास में ग्रहण करना चाहिए। एकादशी में भोजन का सर्वथा निषेध बताया गया है। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का एक स्तर स्थापित किया है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो वह आपको व्रत के दिन करना चाहिए। व्रत आप चाहें तो निर्जल कर सकते हैं, आप उपवास कर सकते हैं और केवल एक बार अन्न रहित केवल दूध आदि पेय पदार्थ को ग्रहण कर सकते हैं। आप नक्त व्रत यानी दिन भर उपवास रख के और रात्रि में फलाहार कर सकते हैं, या एक भुक्त, इसमें किसी भी समय केवल एक बार आप फलाहार कर सकते हैं। यह व्रतों के प्रकार बताए गए हैं। इन व्रतों को आप अपनी श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार धारण कर सकते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही एकादशी तिथि का प्राकट्य हुआ है, अतः मार्गशीर्ष से ही हमको एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है उत्पत्ति और इस दिन बादाम का फलाहार करना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदा और इस दिन राजग्रह का हमको फलाहार करना चाहिए। पौष कृष्ण की एकादशी सफला होती है। सफला एकादशी के दिन तिल का फलाहार अवश्य करना चाहिए। पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नाम की एकादशी होती है, इसमें छाछ का फलाहार धारण करना चाहिए। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सट तिला है और इसमें खोपरा का हमको फलाहार करना चाहिए। माघ शुक्ल पक्ष की जया तिथि होती है, इसका नाम जया होता है, इस दिन गन्ना का फलाहार धारण करना चाहिए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है और उस दिन दूध और पेड़ा इसका फलाहार विशेष बताया गया है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी होती है और इसमें आंवला का विशेष रूप से फलाहार करना चाहिए। चैत्र कृष्ण की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और इसमें चारोली का फलाहार करना चाहिए। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है और इसमें लौंग का फलाहार हमको करना चाहिए। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है और इसमें खरबूजा का फलाहार करना चाहिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है, इसमें गौमूत्र का फलाहार बताया गया है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा नाम की एकादशी होती है और उसमें गर्मियों में जो ककड़ी प्राप्त होती है उसका फलाहार करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है और इस दिन पका हुआ आम या गंगा जल धारण करना चाहिए। आषाढ़ कृष्ण की योगिनी एकादशी होती है और इसमें मिश्री का फलाहार करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी होती है और इसमें द्राक्षा या किशमिश का फलाहार करना चाहिए।
श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी होती है और उसमें गाय का दूध या गाय के दूध से बने हुए पदार्थ का फलाहार करना चाहिए। श्रावण शुक्ल पक्ष की कमला एकादशी होती है और उसमें भी गोदुग्ध या सिंघाड़ा इसका फलाहार हमको करना चाहिए। भाद्र कृष्ण पक्ष भाद्रपद जो मास होता है उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है और उसमें खारक या खारक से बने हुए फलाहार करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जल झूलनी एकादशी होती है और इसमें बालम ककड़ी जो बरसात ऋतु के मौसम में प्राप्त होती है उसका फलाहार करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है और इस दिन हमको कलाकंद या गोंद का फलाहार करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष में पाशांकुशा नाम की एकादशी होती है और उसमें फूट काचरी या आश्विन मास में प्राप्त होने वाली जो फूट होती है उसका फलाहार करना चाहिए। इसी तरह से कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी होती है और कार्तिक एकादशी जो रमा है उस दिन केले से बने हुए पदार्थ फलाहार के रूप में लेना चाहिए। इसी तरह से कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी होती है और प्रबोधनी एकादशी पर बिल्व पत्र ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, यह थे 12 मास में अलग अलग जो एकादशियाँ होती है उनके फलाहार। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी के फलाहारों की यह सूची मैंने आपको बताई है जो आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से सर्वसुलभ हो रही है और स्क्रीन पर आप इसे देख रहे हैं। आज का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को आप अधिकतम लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही यदि विषय वस्तु आपको पसंद आती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइए। यह सनातन धर्म में आप सभी का एक बहुमूल्य योगदान रहेगा।